एक एलआईओ के माध्यम से, एक शासन प्रशासन के माध्यम से एक इतनी अच्छी खबर आपकी जा रही थी। बहनों के दर्द, बहनों का जो भी दर्द था वो जा रहा था, अपने भाइयों की करुण वेदना माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही थी। आज जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी मैं अपने शब्दों में जितनी भी निंदा करूं, कहीं ना कहीं वो कम है। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में शिक्षा मित्रों में देखता होते तो देखा मैंने, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत धोखे देखे, लेकिन आज जो मैंने देखा कि आज एक ही प्रांगण में आज 2 धरने लगे। भले अंदर 20 लोग बैठे हो, लेकिन सुबह से एलआईओ के माध्यम से, शासन के माध्यम से सारी ये खबरें जा रही हैं कि आप लोगों का ये दूसरा धरना, ये कौन लोग। अब ये मैं कतई कह सकता हूं, ये वास्तव में उन लोगों के मुहरे बैठे हैं कि जिनको जो आप लोग बैठे हो, जो आपने इतनी तपस्या तब किया है, जब आज कुछ परिणाम मिलने वाला था या मिलने वाला है, तब इन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए वो शायद ही कम है। आप एक बात बताओ, क्या आप शिक्षा मित्र नहीं हो? क्या आपको रोटी की जरूरत नहीं थी? आप एक दिन में क्या कर लोगे? आपने पुलिस प्रशासन या कई मीडिया को आपने ये धमकी दी कि हम 2 बजे के बाद हम निदेशालय का घेराव करेंगे जाके। आप कौन हो? आप किस संगठन के हो? किसके द्वारा आप भेजे गए हो जो यहाँ हमारी लोगों की छवि खराब करने पर तुले हो? केवल और केवल मुख्यमंत्री जी भी हमारे कहते हैं कि मुझे नेतागिरी बर्दाश्त नहीं। यहाँ पर हर बैठा भाई बहन, क्या आप यहाँ नेतागिरी करने आए हो? नहीं। आप यहाँ क्या नेतागिरी करने आए हो? क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर क्या दूसरा धरना यहाँ लगना चाहिए था? क्या वो आपके हितैषी हो सकते हैं? अगर हितैषी होते तो आपके यहाँ पर बिरादरी की चटाई पर बैठे होते आके। ये गलत न्यूज शासन और प्रशासन में नहीं पहुंचाते। लेकिन साथियों, मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। जितने लोग घरों में बैठे हो, 14 और 15 कल आपका भाई और जो हमारे साथी, कल का जो कार्यक्रम हमने रखा है कि 1 दिन का भोजन त्याग, कल के दिन मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा और अपने भाई बहनों के लिए कल बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, माननीय योगी जी से प्रार्थना करूंगा, पूरा दिन भूखा रह करके कि माननीय योगी जी कल हमारे तप का 19वां दिन होगा, अब आप हमारी बात सुनो। लेकिन आज मैं कुछ भी शब्द कह पाने में बड़ा अक्षम महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जो ये हो रहा है ये बहुत गलत है। लेकिन आज जो यहाँ बैठे हैं, 15 लोग बैठे हो, 20 लोग बैठे हो, महिलाएं बैठी हो, पुरुष बैठे हो, इनमें एक तो बात है, ये रोटी के लिए नहीं बैठे, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटी के लिए बैठे हैं। और आपने जो ये 18 दिन तप किया है, उस पर ये राजनीति की रोटी सेकने आए हैं। जबकि आपके भाई ने पता नहीं यहाँ कितनी पार्टियां आई, पता नहीं कितने यहाँ दल आए, पता नहीं यहाँ कितने पक्ष के आए, पता नहीं यहाँ कितने विपक्ष के आए, पता नहीं मेरे पास कितनी फोन कॉल आई, लेकिन आपके भाई ने केवल एक बात पे अमल रहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये दीन दुखियों हमारे भाई बहनों का मंच है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोटी की लड़ाई लड़ी जा रही है। जितने भाई बहन हमारे बैठे हुए, आपका भाई कतई विचलित नहीं होने वाला है और आप अपने परिवार के लिए, अपनी रोटी के लिए कल और परसों इसी को गार्डन में जो आए हैं वो तो जरूर आए, और जो नहीं आए हैं अब तक वो भी साथियों जरूर आए, क्योंकि आपकी 2-3 दिन की छुट्टी है और इसमें आप पूरी ताकत लगा दीजिए। जो आपको प्राप्त करना है उसको प्राप्त कर लीजिए। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं ऐसे ही उठा चला जाऊंगा।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर आज भी प्रशासन वाले लोगों ने कहा, बहुत बार कहा, लेकिन मैं अगर मिलना चाहूंगा, अपनी वेदना अगर रखना चाहूंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में रखना चाहूंगा। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर कहना चाहता हूं, भाई बहनों, आप लोग भी एक स्वर में कहो कि जो हमारे साथी घर में बैठे हैं कि आप 14 और 15 को यहाँ पर हो, आप लोग तेज आवाज में उनको पुकारो कि आपको हर हाल में आना है, आपको हर हाल में आना है। और एक नारा जो आज से बनेगा, जो गंदी राजनीति करेगा उसको मिटा दिया जाएगा, जो गंदी राजनीति करेगा उसको मिटा दिया जाएगा, जो गंदी राजनीति करेगा उसको मिटा दिया जाएगा, जो गंदी राजनीति करेगा उसको मिटा दिया जाएगा। अब केवल शिक्षा मित्र की ही बात होगी और शिक्षा मित्र ही शिक्षा मित्र पर राज करेगा। नेताओं के दिन चले गए, अब ये रोटी की लड़ाई है, अभी 27 से शुरू हुई है और अगर 2027 तक लड़नी पड़ी तो आपका भाई लड़ता रहेगा, भले ही क्यों ना इस युद्ध में हमारे प्राण तक चले जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम यहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। भारत माता की जय।